नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय द्वितीयाध्याय द्वितीय पादस्तत्रादौ मातृकारक पितृकारकौ ततो माता पित्रोर्मरण समयम कथयति। इस अध्याय में माता और पिता का कारक ग्रह और मरण के कारण, मृत्यु के कारण पढ़ेंगे। रवि शुक्रयोः प्राणी जनकः चंद्रार्योर्जननी अप्राण्यपि पापदृष्टः प्राणिनि शुभदृष्टे तच्छूले निधनं माता पित्रो। रवि शुक्रयोर्बली सह जनकः पितृकारकः चंद्रकुजयोर्बली जननी मातृकारकः अप्राण्यपि निर्बलोपि यदि पापदृष्टस्तदा तत्कारकः स्यादेव कारके बलवती शुभदृष्टे च तस्य कारकस्य शूले शूलदशायां माता पित्रोर्निधनं भवति। रवि और शुक्र अर्थात रवि और शुक्र में जो बली हो वह माता वो पिता होता है, तथा चंद्र और मंगल में जो बली हो मातृकारक होता है। निर्बल भी यदि पापग्रह से दृष्ट हो तो कारक होता है, अर्थात दोनों समबल हो तो दोनों कारक हो सकता है। माता पिता के कारक बलवान हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो कारक की शूल दशा में माता पिता का निधन होता है। तद्भावे से स्पष्ट बले तच्छूल इत्यन्य आयुषी चान्यत कारकाष्टमेशो अधिक बले सति तच्छूले तदष्टमेशाश्रित राशि दशायां निधन मित्यन्ये आचार्या वदन्ति। आयुष च पित्राद्याहु विचारेर अन्यदपि पूर्वोक्तम सर्वे विचारणीयम। अर्थात माता पितृकारक से अष्टमेश यदि अधिक बली हो तो उस अष्टमेश राशि की शूल दशा में माता पिता का निधन होता है। इस प्रकार कोई कहते हैं माता पिता के आयुर्दाय में और भी प्रकारांतर जो कहे गए हैं वह भी विचार करना चाहिए। तो अर्कज्ञ योगे तदाश्रिते क्रिये लग्न मेख दशायाम पितुरित्येके व्यर्क पाप मात्र दृष्टयोः पित्रोः प्राग द्वादशाब्दात् क्रिये लग्नाद द्वादशे अर्कज्ञ योगे तद्राशिते तत्स्वामिके अर्थादर्क बुद्ध राशौ शति लग्न मेख दशायां पितुर्निधनं भवतीत्येके कथयन्ति। पित्रो मातृपितृकारकयोः व्यर्क पाप मात्र दृष्टयोः द्वादशब्दात् पूर्वमेवं पित्रोर्निधनं भवति। अर्थात लग्न से 12वें रवि बुध का योग हो तथा रवि बुध की राशि सिंह मिथुन कन्या इनमें से कोई हो तो लग्न से तृतीय और पंचम राशि की दशा में माता पिता का निधन होता है। मातृपितृकारक यदि रवि से भिन्न पापग्रह से दृष्ट हो तो 12 वर्ष पूर्व ही माता पिता का मरण होता है। अथान्येषां निधन योगमा तो गुरुशूले कलत्रस्य तच्छूले तेषां गुरुवार स्थित राशि दशायां स्त्रिया निधनम शेखम स्पष्टम। बृहस्पति की शूल दशा में स्त्री का निधन होता है तथा पूर्वोक्त भ्रातृ आदि कारक की शूल दशा में भ्रातृ आदि जनों का निधन
काल समझना चाहिए। निधन के विषय में शूल दशा आगे पाद में कही गई है। कर्मणि पाप युत दृष्टे तु दुष्टंक मरणम, शुभम शुभ दृष्ट युते मिश्रे मिश्रम, आदित्येन राजमूलात् चंद्रेण यक्षमनः, कुजेन व्रणशस्त्राग्निदाहायजै, शशिना वातरोगात् मंदमानिभ्यां विषसर्पजलोदबंध बंधनादिभिः, केतुना विसूचि जलरोगाद्यैः, चंद्रमान्द्याभ्यां पूगमदान्न कवलादिभिः, क्षणिकं गुरुणा सोफा रुचि वमनाद्यैः, शुक्रेण मेहात् मिश्रै मिश्रात्, चंद्रदृग्योगान्निश्चयेन शुभै शुभदेशे पापै कीकटे गुरुशुक्राभ्यां ज्ञानपूर्वकम् अन्यैरन्यथा। लग्नतः कारकतो वा कर्मणि तृतीय स्थाने पापग्रह युत दृष्टे सति दुष्टं बहुबलेश सहितं शुभैर युत दृष्टे शुभमल्प क्लेशपूर्वकं मरणं भवति। शेखम सर्वस्फुटमेवेति, अर्थात लग्न व कारक से तृतीय स्थान पापग्रह से युक्त दृष्ट हो तो अधिक कष्ट के साथ मरण होता है। यदि तृतीय स्थान शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो सुखपूर्वक अर्थात बहुत अल्प कष्ट से मरण होता है। यदि पाप शुभ दोनों की दृष्टि युक्त हो तो मध्यम प्रकार के कष्ट से मरण होता है। यदि तृतीय स्थान में सूर्य हो तो राजा के हेतु से, चंद्रमा हो तो यक्षमा क्षय रोग से, मंगल हो तो व्रण रोग से, शस्त्र अग्निदाह आदि द्वारा, शनि हो तो वात रोग से, शनि और गुलिक हो तो विष जल सर्प जल बंधन आदि से, केतु हो तो विसूचिका जल रोग आदि से, चंद्रमा और गुलिक दोनों हो तो पकवान मदिरा आदि के खाने से क्षण भर में अचानक मरण होता है। बृहस्पति हो तो शोफ रोग, अरुचि वमन आदि से, शुक्र हो तो प्रमेह रोग से मरण होता है। इनमें से अनेक ग्रह तृतीय में हो तो मिले हुए उन सब रोगों से मरण समझना चाहिए। यदि चंद्रमा की दृष्टि या योग तृतीय में हो तो निश्चय करके उसी रोग से मरण होता है। तृतीय केवल शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो शुभ देश काशी आदि स्थान में, पाप मात्र से दृष्टि युक्त हो तो कीकट मगध आदि ग्रहित स्थान में मरण होता है। तृतीय में केवल गुरु शुक्र हो तो ज्ञान पूर्वक, अन्य ग्रह हो तो अज्ञान पूर्वक मरण होता है। अतः पितरो संस्कार कर्मणो कृतत्वयोगमाह लेय जनकयोर मध्ये शनि राहु केतुभिः पित्रोर न संस्कर्ता लेयादि पूर्वार्धे जनकाद्य परार्धे श्रुभदृग्यो गान्न लेयो लग्नम जनकौ माता पितरौ मातृकारक पितृकारक का वित्यर्थः तयोर लेय जनकयोर मध्ये शनि राहु केतु भीर स्त्री भीर ग्रहैर क्रमेण पित्रोर माता पित्रो संस्कर्ता न स्यात् तत्र लग्नादिकारक पर्यन्तं पूर्वार्धं कारकादि लग्न पर्यन्तं अपरार्ध मृत्युच्यते। अतएव लेयादि पूर्वार्धे लग्नादि मातृकारका बधि स्थित शनि राहु केतु भीर्मातुः संस्कर्ता न स्यात्। जनकाद्युत्तरार्धे पितृकारकादि लग्नावधि स्थित शनि राहु केतुभिः पितुः संस्कर्ता न स्यात्। अन्यद स्पष्टम।
अर्थात लग्न और मातृ पितृकारक के मध्य में शनि राहु केतु तीनों पड़े तो वह माता पिता का संस्कार और दैहिक क्रिया रूप कर्म करने वाला नहीं होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि लेय लग्न से मातृकारक पर्यंत पूर्वार्ध है, उसमें शनि राहु केतु तीनों हो तो माता का संस्कर्ता नहीं होता है, तथा जनक पितृकारक से लग्न पर्यंत अपरार्ध है, उसमें शनि राहु केतु तीनों हो तो पिता का संस्कर्ता नहीं होता है। यदि शुभ ग्रह के दृष्टि व योग हो तो उक्त फल नहीं होता है, अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो तो संस्कर्ता होता है।